शरीर के संबंधियों को संबंध मानता है, शरीर के मित्रों को मित्र मानता है, शरीर के शत्रु को शत्रु मानता है, शरीर के मकान को मकान मानता है, पर अपनी आत्मा को नहीं समझ पाता कि आत्मा क्या है। जैसे किसी ने तुम्हें चांटा मार दिया विनोद भैया, तो किसको लगा, शरीर को कि आत्मा को लग गया। अब बताओ तुम चांटा मारने वाले के प्रति क्या करोगे, बोलो ना। और कहीं बच्चों की मम्मी मार दे, बोलो ना आप लोग, बोलो, आप लोग सब अनुभवशील हैं। तो भैया बोलो, ज्ञानी, यदि पत्नी मार दे चांटा तो फिर क्या करोगे? बातें नहीं, बिल्कुल ध्यान से सुनो, हम पूछ रहे हैं हमसे बातें मात्र, किसी से नहीं, अभी बिल्कुल एकाग्रता। बताओ भैया, अब देखो ज्ञानी क्या करेगा, ज्ञानी क्या करेगा। एक संत था, ज्ञानी था, संत मतलब दूसरा संत, कहीं बैठा हुआ था, एक अनाड़ी, अनाड़ी मतलब जानते हो बेटा, अनाड़ी मतलब उद्मी, उद्मी मतलब शैतान, शैतान मतलब अज्ञानी, अज्ञानी मतलब मूर्ख, मूर्ख मतलब जड़, जड़ मतलब कुछ भी कह दो। वो उसने उठाया डंडा और संत को मार दिया, और संत को जब जोर से मारा तो संत भी अपने हिसाब से अब गुस्सा तो आई, तो उसको भी लगा कि यार संत को लग गया और डंडा टूट गया, टूट गया मतलब टूट गया। तो वो भागा दौड़ा, जैसे ही संत उठे उसको गुस्सा आई, तो हल्की से उठने के लिए तो ऊपर दृष्टि गई, तो वहाँ पेड़ था। क्या था? पेड़। ध्यान सुनना, पेड़ को देखती हुई डंडा लिया हाथ में, उसको बोला भैया वो तू डंडा तो ले जा, तेरा डंडा छूट गया। किसको बोला? मारने वाले को बोला तेरा डंडा छूट गया, डंडा तो ले जा। तो एक शस्त्र उसका बगल में था, बोले महाराज मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आप उसने तुम्हें मारा और आपको डंडा वापस करो, आप कुछ परेशानी हो? कुछ नहीं। बोले भैया ये बताओ, बोले आप जब उठे थे तो ऐसा लग रहा था मारने दौड़ रहे हो, पर जैसे आपने ऊपर देखा, ऊपर देखते ही आपने ये विकल्प समाप्त कर दिया, मतलब आप तो डंडा बला रहे हो, डंडा वाले को भाई डंडा ले जा। समझना ध्यान से, ऐसा चिंतन करना पड़ेगा, ऐसा होना पड़ेगा, ऐसा होना पड़ेगा। तुम पेड़ को कितना भी मारो, कितना भी पीटो, कितना भी कुछ करो, पेड़ हमेशा छाया देता है। ऐसे साधु संतों के साथ तुम कुछ भी करो फिर भी आशीर्वाद की छाया देते हैं, उसकी नाम दिगंबर साधु होता है, उसी का नाम दिगंबर साधु होता है। चाहे तुम गाली दो, चाहे बुराई करो, चाहे निंदा करो, चाहे अपमान करो, चाहे सर पे डालो, चाहे सिगड़ी जलाओ, चाहे आभूषण पहनाओ, चाहे स्यालनी भगे, चाहे कोई भी मारे, पीटे, कमट उपसर करे, फिर भी दिगंबर साधु साधना में लीन होकर के अपनी आत्मा में रमण करते हैं, तभी तो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ये विशेषता है केवल ज्ञान प्राप्त करने की। वो संत, जबकि दिगंबर नहीं था पर संत था, साधना तो थी, समता तो उनमें भी होती कहीं कहीं। विश्वास करो, वो उठा तो बोले भैया मैंने सोचा कि मैंने वृक्ष को देखा, पहले मुझे भी गुस्सा आई, मैंने उसको मारने के लिए प्रेरित हुआ, मैंने उसको मारूं, पर जैसे ही मैंने पेड़ को देखा तो मेरे दृष्टांत में, मेरे दिमाग में आया कहीं ये पेड़ से डंडा गिरा होता हो, मेरे सिर में लगा होता, फिर क्या करता? मैं पेड़ को मारता? बोलो ना, पेड़ को मारता। यदि पेड़ से डंडा डाली टूट जाती, वो मेरे पीठ में, पेड़ सिर में लग जाती, मैं किसको मारता? बोले ये तो संयोग है, उससे तो उसने मारा है, आपको चल करके मारा, चला करके मारा, इसलिए। बोले नहीं, जब संयोग ये है तो वो भी मैं अपना संयोग समझ रहा हूं, और संयोग समझ करके समता में जीना मेरा काम है। वो मुसाफिर जो शिष्य था, भक्त था, कुछ भी कह दो, वो गुरु चरणों में लौट गया और चरणों में नमस्कार करता है, प्रणाम करता है। बोले महाराज धन्य ऐसी साधना, धन्य ऐसी तपस्या, धन्य इसकी समता। कहने का अर्थ यह है कि योगी गण जब तक समता बना के नहीं जीते हैं, साधना वही सबसे बड़ी साधना है। ध्यान रखना, हम लोगों को लिखा समता सदृशम तपो नास्ति। क्या लिखा? समता के समान कोई तप है ही नहीं। अभी मैंने आपसे कहा कि जिंदगी में हम लोग यदि समता खो दें तो कहीं रह नहीं सकते। हर जगह से लोग बिहार कराएंगे, बोले महाराज बिहार करो, आती नौबत। मैंने देखा है अपनी आंखों से, सुना है अपने कानों से, कहते महाराज यहां से बिहार करो आप। क्यों?
क्योंकि जिस साधु के अंदर समता नहीं, और विश्वास करना, घर में माताओं, मैंने कल भी बताया था, शाम के टाइम माताओं को, विशेष रूप से बूढ़ी बूढ़ी माताओं को अपनी बहुओं से सेवा कराना है। माता सुन लेना, सभी माताएं, अपनी बहुओं से सेवा कराना है तो समता का पाठ सीख लो अभी से, क्योंकि मेरा जाने का टाइम आ गया। सीख लो सभी, अभी से सीख लो। जितनी समता रखोगे उतना तुम सफल होगे, उतनी सेवा तुम्हारी होगी। और तुमने बोलना शुरू किया, वो बहुओं को टोकना शुरू किया, विश्वास करना तुम्हारी सेवा नहीं होगी, नहीं करेगा, आज करेगा ही नहीं। ये विशेषता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा क्षमता बहुत जरूरी है। साधु के लिए समता और सास के लिए समता। क्या? साधु के लिए समता, सास के लिए समता, दुकानदार में बैठा, दुकान में बैठा वो दुकानदार के लिए समता। ये तीन के लिए बहुत अनिवार्य है जीवन में। व्यापार चलाना है, व्यापार करना है, दुकान चलाना है तो समता बहुत जरूरी है। कोई कुछ भी कह सकता है, ऐसा माल दे दिया, ऐसा कर दिया, तो ऐसा कर दिया, कुछ भी कह सकता हो। कई बार जिनकी साड़ियों की रेडीमेड दुकान होती है, रेडीमेड कपड़ों की, उनसे पूछो माताएं पहुंच जा 3-3 घंटा जब क्लास के समय लगा सकती हैं, तो बिना क्लास में बिना मारो 4-5 घंटा दे दें। भाई साहब ये दिखाओ, भाई साहब वो दिखाओ, और लास्ट में मालूम क्या कहती हैं? भाई साहब समझ में नहीं आई। लेना तो चाहती हूं मैं, पर समझ में, अब क्या करे दुकानदार, बताओ क्या करते हो? ईमानदार जिनकी लोग बता हो तुम्हारे, कुबेर जी की तो है। कुबेर जी मान लो लोगड़िया लेने वाला आया, और लोगड़ी लेने वाला आया और लोगड़िया दिखाई तुमने 10-5 फेरी मतलब फैलाई, और वो कहते, भाभी जी कहती हैं भाई साहब समझ में नहीं आई। बोले भाभी जी जाओ, नहीं 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 दूसरी दुकान देख लो। क्या? गुस्सा आने पर भी गुस्सा नहीं आती। सच्ची बात तो ये है, गुस्सा आने पर भी गुस्सा नहीं आती। क्यों? एक तुमने गुस्सा प्रकट कर दी, गुस्सा तुमने प्रकट कर दी तो तुम्हारा ग्राहक टूट गया। गुस्सा तुमने प्रकट कर दी तो गुस्सा से तुम्हारा ग्राहक टूट जाएगा। बड़ी बड़ी सिटियों में जाओ, भाई साहब मालूम क्या कहते हैं? भाभी जी कोई बात नहीं, तुम तो बूढ़े हो, या लोगड़िया 100 रुपये बेच रहे हो इसलिए पता नहीं तुम्हें। बड़े बड़े शहर मॉल में जाओ, जहां बड़े बड़े अच्छे स्टैंडर्ड के लोग महिलाएं बच्चियां जाती हैं, 10-10, 25, 50 शर्ट फेंकते हैं, साड़ियां जैसी फेंकते हैं, बिल्कुल 500, 1000, 2-2, 5-5 हजार की साड़ियां। और लास्ट में भाभी जी कहती है भाई साहब समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं भाभी जी, अपनी दुकान है, अपनी माल है, जब पसंद आ जाए कहीं दूसरी जगह लो, आ जा तो बाद में देख लेना, आप और माल आएगा तो हम बता देंगे आपको। आहा क्या बात मालूम। और जूता चप्पल की दुकान में पहुंचा, भाई साहब पहनाता है बढ़िया, लो भाभी जी पहन लो, अपने हाथ से पहनाता है वो। और ये पहनाई, ये सीट नहीं है, ये टेढ़ी है, ये कट रही, ये बड़ी है, ये मोटी है, ये बोसी है, बेसी करम वो कलर। और लास्ट में कहती है भाई साहब क्या होता है फिर? समाप्त। तो विश्वास करना, फिर भी दुकानदार क्या समता रखता है? ऐसी समता साधु में, ऐसी समता सास में। सासो बताओ, ध्यान सुनना, ऐसी समता साधु में, ऐसी समता सास में आ जाए तो बहुएं तुम्हें गोद में लेकर चले, तुम्हारी सेवा करें। क्योंकि ध्यान रखना, जहां समता है वही साधना है, जहां समता है वही तपस्या है, जहां समता है वही त्याग है, जहां समता है वही प्रेम है, जहां समता है वही सब कुछ मिलता है। और समता नहीं है, अपन थोड़ा सा मैंने इतना ही सा कह दिया, ये सही नहीं बनना। मान लो कोई चीज बनाई किसी ने, कहती सही नहीं बन, और महाराज ने तो दी मेरी, तो हो गया कल्याण। समता, इसमें भी मेहनत करी तो करी है, अच्छी है, सब कुछ है, पर गुरु ने तो कहा इसका मतलब और अच्छा करो, अभी नहीं, अगले बार चतुर्मास को। हो सकता है लॉकडाउन चलने वाला होने वाला है, एक आध चतुर्मास और हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। क्या भाई साहब बोलो ना। हाँ, चेतन का मन नहीं कर रहा शायद, बड़ा या तो ध्यान से सुन रहा है या मन कहीं और है। क्यों भाई साहब टेंशन में हो गया? नहीं, चेतना ने कुछ कहा हो? कुछ नहीं कहा, चेहरा प्रसन्न नहीं दिख रहा। जो पहना चेहरा दिखना चाहिए ना, केसरी लाल जैसी। प्रसन्न, एकाग्रता है ना, कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से। क्या कह रहे थे हम? मान लो कुछ अगला चतुर्मास और हो जाए, लॉकडाउन चल रहा है और अभी सुना बढ़ रहा है। मैं तो एक प्रार्थना करूं, भगवान 22 तारीख के बाद हो जो कुछ हो, 22 तारीख के बाद हो, पर हो जाए तो कह नहीं सकती, इसलिए मालूम अभी 2-4 दिन में यहीं रहूंगा, भी चिंता मत करो। हाँ,
कहीं बीच में हो गया गांव में जहां समाज नहीं हो वहां लॉकडाउन हो जाओ फिर, है ना? बात तो सही ना, बोलो हाँ। इसलिए सुनो, मालूम क्या कह रहे थे हम, समता बहुत जरूरी है। और फिर एक बात हमेशा याद रखना, गुरु की डांट पर जिसने समता नहीं बना के रखी, और गुरु की डांट को ही बुरा माना, जिंदगी में वो कभी तरक्की नहीं कर सकता, कभी भी उन्नति नहीं कर सकता, कभी भी जीवन में सुखी नहीं हो सकता। चाहे शिष्य हो चाहे साधु, हम खुद बन जाएं, गुरु की डांट पर यदि हम रूसते हैं, गुरु की डांट पर हम रुष्ट होकर के भागते हैं, छोड़ते हैं, परेशान करते हैं गुरु के, अब महाराज कोई मतलब कुछ बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, विश्वास करना वो शिष्य, वो श्रावक कभी उन्नति नहीं कर सकता। जो छात्र, जो विद्यार्थी अपने टीचर के मारने पर अपनी माता पिता को शिकायत करता है, जो छात्र किसी, क्योंकि नियम कानून है कि मार नहीं सकते, और मार दिया किसी मास्टर ने गुस्से में कि तू पढ़ाई नहीं करता, ही नहीं करता, वो छात्र आके अपनी माता पिता से शिकायत करता है, और कहीं जुर्म होता है, कोई मान लो केस बनता है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, एपीओ करी जाती है, कुछ कर दिया जाए, समझ लो विश्वास करना वो छात्र जिंदगी में कभी उन्नति नहीं कर सकता। छात्र तो वो उन्नति कर सकता है, शिष्य तो वो उन्नति कर सकता है, पुत्र तो वो उत्पन्न कर सकता है जो भले प्रधानमंत्री बैठा हो पर माँ के चरणों को छूने आशीर्वाद लेने जाता है। ऐसा व्यक्ति कल्याण कर सकता है, ऐसा व्यक्ति उत्थान कर सकता अपना, बाकी नहीं कर सकता। इसलिए हमारे आचार्य महाराज ने कहा, जो परिणयी अपरु, जो आत्मा और पर का भेद को, परु सो परु चैड़ भंतु, जो अपनी आत्मा को निज को पर को जान लेता है, कैसे भंतु भ्रांति रहित होकर के क्या करता है, पर चयई, पर का त्याग कर देता है। क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं हो निज का पर का, सच में एक दृष्टांत और याद आया, सच्चे ज्ञान के अभाव में व्यक्ति भटकता है। जितनी भी विडंबनाएं हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, सच्चे ज्ञान के अभाव में। मैं तो हमेशा समझाता था, भैया ज्ञान करो, शास्त्र पढ़ो, मत शास्त्र पढ़ना मतलब एक लिए नहीं कि मैं पढ़ रहा हूं लिख रहा हूं बस, इसलिए नहीं, उतारने के लिए। क्योंकि जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होगा जीवन में हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि सम्यक ज्ञान के अभाव में व्यक्ति स्वार्थी होता है, ना धर्म को समझता है, ना गुरु को समझता है, ना भगवान को समझता है, ना धर्मात्मा को समझता है, सिर्फ निज और निज को। निज मतलब आत्मा को नहीं, स्वयं को, स्वयं के परिवार को, स्वयं के घर को, स्वयं के सुख को, स्वयं के लिए, और किसी को कुछ नहीं समझता। ये सबसे बड़ी विडंबना है किसकी? जिसको निज का ज्ञान नहीं, शास्त्र का ज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं, बुद्धिहीन, विवेकहीन, कुछ नहीं कर सकता जीवन में। जो व्यक्ति सिर्फ अपना स्वार्थ चाहता है, ना धर्म को समझता, ना धर्मात्मा को समझता, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। जिसने धर्म धर्मात्मा की, गुरु की कीमत नहीं की, वो जीवन में कभी सफल भी नहीं हो सकता। नोट कर लेना ये माताओं, सब आप लोग भी नोट कर लेना, कभी भी सफल नहीं हो। पैसा प्राप्त होना कोई बड़ी बात नहीं। जैसे एक दो लाइन और सुना रहा हूं आपको, माताओं काम आए, हो सकता अच्छा लगे आप लोग भी। नकली अमीर की पहचान, नकली अमीर का परिचय, खोका और पेटी। खोका मतलब है, समझ रहे ना? नकली अमीर की पहचान, खोका और पेटी। असली अमीर की पहचान, जिस घर में मुस्कुराए बहू और बेटी। असली अमीर की पहचान, जिस घर में मुस्कुराए बहू और बेटी। और विश्वास करना, नकली अमीर की पहचान खोका और पेटी। पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, लगे जा रहा, पैसा पैसा पैसा, कुछ नहीं होगा। न पत्नी को देख रहा, न बहू को देख रहा, न मां को देख रहा, न पिता को देख रहा, न बेटी को देख रहा, न बेटे को देख रहा। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा, जहां पैसा है और प्रेम नहीं है, नोट कर लेना ज्ञानियों, जहां पैसा है और प्रेम नहीं है, विश्वास करना वो सुखी तो हो सकता पर शांति में नहीं हो सकता, शांति प्राप्त नहीं कर सकता। और जहां पैसा नहीं है पर प्रेम आपस में रखता है, वो सुखी भी रहेगा और शांति भी रहेगा, शांति भी रहेगी उसके जीवन में। पैसा सुख का कारण है पर प्रेम शांति का कारण है।
पैसा भौतिक सुख, सुख मतलब आत्मा सुख नहीं, पैसा सुख का कारण है, पर प्रेम शांति का कारण है। विश्वास करना ज्ञानी, धन तुम्हारा संसार का सुख तो दे देगा, पर शांति उससे नहीं मिलेगी, धन से, प्रेम से मिलेगी। आप एक काम करना, कितना गरीब व्यक्ति हो, कितना गरीब व्यक्ति हो, और प्रेम से रह के देखो घर में कितनी शांति महसूस होती है। साधु के पास कुछ ना हो, पूछ लो इटावा वालों से, ज्ञानियों से, और पूछ लेना सीकर वालों से, जयपुर वालों से, जहां जहां वाले आए तुम्हारे यहां, पूछ लेना उनसे, चाहे साधु हो, चाहे साध्वी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे ब्रह्मचारिणी हो, चाहे गृहस्थ का व्यक्ति रिश्तेदार भी क्यों ना हो। माताओं सच्ची बताओ, आप लोग जितनी बैठी माताओं यहां, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुम्हें सबसे अच्छा रिश्तेदार कौन लगता है तुम्हारे यहां जो आता है? जो परेशान करता वो, जो खाने पीने की मांगता वो, जो ज्यादा परेशान करके ये बनाओ वो बनाओ वो, कि जो प्रेम से रहता है वो, जो खिला दिया खा लो, जो खिला दिया खा लो, जैसा जहां कह दिया वहीं सो जाओ, जहां रहे सो बढ़िया, आ गए चले गए, वो अच्छा लगता है। वो जो मांगा करे, परेशान करे, हर बात में टोके, वो अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा कौन लगता है? बोलो ना, आप लोग बोलो जोर से, तुम्हारी आवाज जाए इसमें। प्रेम से रहे। पति कौन को अच्छा लगता है? किसका? प्रेम से रहे। देख लो भाई, आ गई ना पहचान। हाँ, प्रेम से नहीं रखोगे तो पति भी अच्छा नहीं लगेगा। सही कह रहा हूं, नहीं लगेगा। इसलिए ज्ञानी एक बार माँ को रोक देना, पोस्टपोन कर देना, माँ समझती है, पर पत्नी को प्रेम दे देना। क्योंकि ज्ञानी ध्यान रखना, विश्वास करना, जहां प्रेम होता है वहीं शांति सुकून होता है।